नमस्कार सभी को। आज मैं एक उपन्यास पढ़ रही हूँ जो कि एक वैश्या के संघर्षपूर्ण जीवन और सकारात्मक भूमिका पर आधारित अत्यंत मर्मस्पर्शी कथानक है। ये सत्य घटना पर आधारित है। इसमें अमीरन का पूरा जीवन जो है वो वर्णित है। इसके लेखक हैं वरिष्ठ साहित्यकार ब्रजराज सिंह तोमर जी और आप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित भी हैं। आपको कई संस्थाओं ने सम्मानित किया है और आपकी शैली अत्यंत प्रभावशाली एवं सुगठित है। शब्द चयन में तो आप सिद्ध हस्त हैं। तो आइए मैं ये प्रारंभ करती हूँ उपन्यास और इसकी भूमिका जो लेखक ने लिखी है पहले उसे पढ़ती हूँ कि यही तो है मेरा गांव, पूरब से पश्चिम तक विस्तृत, उतंग तरुओं और विशाल वृक्षों से विभूषित, पादप लताओं से कुंजों से मंडित, बेलों बल्लरियों के बितान से आच्छादित, खगकुल के कर्ण मिष्ट कलरव से कूजित, विविध वर्णी कुसुम स्तबकों से सुरभित, किसलय के तोरण और पल्लव बंधनबार से सज्जित, सरस सुस्वाद फलों से सफलित, सस्य श्यामला के पूंजीभूत वैभव से भावित, मेरा गांव नीलम पर मरकत मणि जटित सा सुशोभित होता है। तरल तरंगित तो ये तृप्त तड़ागों से तीन ओर से घिरा होने के कारण ऐसा लगता है मानो इसने हृदय पर हीरक हार धारण कर लिया है। ऐसा लगता है मानो इसकी नैसर्गिक सुषमा से अभिभूत होकर नारायण ने जलाभिषिक्त कर इसकी अर्चना की है, अथवा उसने हरितिमा के महासमुद्र के मध्य एक सुरम्य द्वीप की रचना की है। कितना अमल, कितना धवल, कितना निर्मल है ये, जैसे शिवत्व की विभूति से विरचित कीच के बीच खिला हुआ कमल है ये। तट पर अवस्थित वृक्षों की प्रलंब शाखाएं जल तल कर झुकी होने के कारण उसकी शीतलता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु वरद हस्त सा फैलाती प्रतीत होती है। सतह पर संतरित जल कुक्कुटों का समूह और नीर की गहराइयों से तिरती मत्स्य पंक्तियां कितनी मुग्धकारी लगती हैं। पवन प्रेरित लोल लहरों के साथ अटखेलियां करते पीत पत्रों के तरोनों और संग संग क्रीड़ारत विहंगों के छौने दृष्टि को सहज ही आकर्षित करने में सक्षम है। हरितमा की चादर ताने मेरा गांव ऐसा लगता है मानो कोई श्रमिक भूसाई होकर श्रम के परिहार में संलग्न है, अथवा अंतर्वेदना से व्यथित होकर किसी चिंता में मग्न है। ऊपर से नितांत शांत दिखने वाला मेरा गांव अंतर में अनगिनत व्यथाओं, व्यवस्थाओं और विकलताओं की हलचल समेटे है। विकास के कृष्ण से भेंटने की आशा संजोए अविरल यात्रा जन्य थकान से चूर, साधन स्वल्पता की तंदुल पोटली बगल में दबाए और स्वावलंबन की लकुटिया हाथ में पकड़े सुदामा सा मेरा गांव संपन्नता की द्वारिका के द्वार में कब प्रवेश कर पाएगा, अभी ये कह पाना अत्यंत कठिन है। विकलता की विवाहियों से बेहाल होकर भी इसके पांव हिंस्र पादुकाओं से विहीन है। पावन है, पवन है और निर्मल है यहाँ का नीर, किंतु जब कभी चुनाव का महिष घुस पड़ता है इसमें तो पानी गंदला हो जाता है और पुनः उसके थिराने में पर्याप्त समय लग पाता है पुनः उसके थिराने में पर्याप्त समय लग जाता है। पाश्चात्य शैली के आयातित लोकतंत्र की दूषित परंपराओं ने यहाँ के वातावरण को विषाक्त बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ये स्नेह तथा सौहार्द का रस सुखाकर जातिवाद और वर्णवाद की दरारें डाल दी हैं, जिन्हें भर पाना सरल नहीं है। परस्पर कीचड़ उछालना, निंदा करना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, छल कपट, प्रपंच, छीना झपटी, यही देन है हमारे इस जनतंत्र की। फिर भी हमने साहस नहीं छोड़ा है। राजनीतिज्ञों के हथकंडों और उनकी कुटिलताओं को हम भली भांति समझने लगे हैं। शीघ्र ही इनसे उबर कर हमारी ग्राम्य संस्कृति एक बार फिर लहलहा उठेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आओ इस बगीचे में चलें जो कि निम्ब, अम्ब, जम्ब, कदम्ब की प्रणमांजलि लिए दूरागत आगंतुक के स्वागत हेतु सदैव तत्पर रहता है। काक कीर कपोत कूजन के अभिवादन स्वरों के साथ इसके पवनांदोलित पत्र गुच्छ आगत अतिथि पर चमर बनकर व्यंजन डुलाते हैं। पल्लव बितान के बीच बीच में झांकती रवि रश्मियाँ अवनी तल पर अल्पना रचती प्रतीत होती हैं। प्रस्फुटित होती कलिकाओं
प्रफुल्लित होते पुष्प और मृदुल किसलय के नयनाभिराम दृश्य उपवन में सुरंगम संचार के रचना विधान में निरत होकर प्राकृतिक छटा बिखेर रहे हैं। पराग पूरित मंजुल मंजरियों से मधु याचती मक्षिकाओं एवं गुंजार करते भ्रमर वृंद का सरगम स्वर श्रवण संपुटों से अमृत रस घोल रहा है। कभी इस बाग में टिकती थी बारातें, इसकी बीथिकाओं में बिसती थी दरियां, कालीने और गलीचे जिन पर जुड़ती थी महफिलें, छिड़का जाता था गुलाब जल, मर्दित किया जाता था इत्र, केवड़ा वितरित होती थी पान की गिलौरियाँ, ढुरते चमरों और चाटुकार चारणों की स्तुति गान के बीच ठनकता था तबला। रूप जीवा नृत्यांगनाओं के द्वारा होती थी रूप और संगीत की वर्षा। आम की डालों पर कूकती थी कोयल और धरती पर कूकती थी कोकिल कंठी बालाएं। सघन सुनिर्वादित सौरभ सिक्त सुसज्जित केसराज की श्यामल घनघटाओं से मंडित चंद्रमुख, कल कज्जलित भावभूषित चपल नेत्र, सद्य प्रस्फुटित किसलय कोर से प्रतनु अरुणाभ, अधरों पर मुस्कान मिलित गान की तान, सुघर बरतुल कंब ग्रीव उद्दाम यौवन की अतिशयता को समेटे पीन पयोधरों के बोझ से लचकती क्षीण लंक रति हेतु सायिका, पटल सा किंचित अनावृत कृशोदर रूप के अगम्य कूप सी गंभीर नाभि, प्रथुल जंघाओं के भूरिभार को धैर्यपूर्वक धारण करने वाले चारु चलित कोमल चरणों की धस्ती एड़ियां, नृत्य वेग के कारण फहराता साड़ी का पल्लू और संगीत की ताल पर सर्प सी लहराती मृणाल मृदुल भुजाएं, कमल कलिकावत कोमल उंगलियों से शोभित रक्ताभ करतलों से व्यक्त होती ललित भंगिमाएं, सब कुछ अत्यंत मोहक मनोज्ञ और मुग्धकारी होता था। ऐसी ही एक बारात में मैंने नृत्य करते देखा रूप सामग्री अमीरन बाई को। वह सांवरी सलोनी सुघर रूप की दृष्टि सी करती देह यष्टि, क्या लोच थी क्या लचक थी उसके अंगों में, कटि तक लहराती बेड़ी झूल झूल कर उसके उरस्त मधुर भावों की वाहिका बनी हुई थी। अब गुंठन की ओट से कभी दृष्टि विक्षेप की गाज गिराती, जो कभी नेत्र के तीक्ष्ण कटाक्षों से कटासी करती थी। वह उसके पंचम स्वर की तान की उठान को आत्मसात करती रहीम की सारंगी और उससे संगत करता हुआ बहादुर का तबला हारमोनियम की स्वर गमता और मंजीर की किनकी प्रभावोत्पादकता को अतीवता प्रदान कर रही थी। पूरी संवेदी मंत्र मुग्ध थी। यह दृश्य मुझे अब तक याद है, जब अमीरन पर निछावर होने के लिए मुद्रा पत्र हवा में फड़फड़ा रहे थे। क्या स्तब्धकारी समा था वह, कौन थी अमीरन भाई, ये अगले भाग में हम आपको बताएंगे। ये थी हमारे लेखक की भूमिका। नमस्कार सभी को। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक कमेंट करिएगा। सादर सभी को नमस्कार।